तो कैसे हो दोस्तों, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? तो आखिरकार मैं 2 महीनों बाद आ चुका हूँ यार। 2 महीने जो मैंने लज के पढ़ाई करी है ना अपने बोर्ड्स के लिए, भाई 12th के बोर्ड्स ना, कसम से कह रहा हूँ बहुत पढ़ाई करी है। 2 महीने कोई वीडियो नहीं अपलोड करी, कोई गेम नहीं खेली, कुछ नहीं किया मैं। तो भैया सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। तो जैसे कि तुमने थंबनेल और टाइटल से पढ़ लिया होगा कि ये जो वीडियो है ये एक मेरी स्टोरी टाइम वीडियो। आई नो मैंने आज से पहले कभी स्टोरी टाइम सीरियसली नहीं बनाई, और मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये मेरी वीडियो रॉ होने वाली है। इसमें मैं कुछ ज्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला। इसमें मैं सिंपल सिंपल अपना जो मैंने कुछ दिन पहले बोर्ड के रिजल्ट के कुछ दिन पहले जो चीजें एक्सपीरियंस करी है वो तुम्हें सुनाऊंगा मैं। और तुम्हें कसम से कह रहा हूँ मजा आने वाला है और तुम रिलेट भी कर पाओगे इससे। और एक तो मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि मैं हूँ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से, मतलब अब तो था, अब तो खैर पास हो गया, मतलब बट मैं था ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज वाले को बच्चों को तुम्हें पता है, लाइक वो साइंस वालों की तरह कॉमर्स वालों की तरह थोड़ा परेशान नहीं रहते। लाइक हमारी ह्यूमैनिटीज वालों की लाइफ थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी ईजी होती है। लाइक हम थोड़े चिल आउट बंदे होते हैं। और मैं अगर तुम्हें थोड़ा अपने बारे में बताऊं तो देखो, मैं पढ़ने वाले बच्चों में तो था ही नहीं, मतलब कतई ही पढ़ने वाले बच्चों में से था नहीं। मतलब मेरा और पढ़ाई का तुम रिश्ता लगा लो जैसे डाइवोर्स हुए पति पत्नी का, मतलब ऐसा रिश्ता था मेरा और पढ़ाई का। और कसम से मेरी स्कूल में रेपुटेशन इतनी खराब थी ना, तुम लगा लो कि अगर स्कूल में कुछ भी कांड हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल तुम दिवाली का टाइम ले लो। अब दिवाली का जब भी टाइम आता था तुम्हें थोड़ा पता ही होगा कि स्कूल वूल में कुछ हरामी बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, कुछ हरामी बच्चे फोड़ देते हैं भाई। अब ठीक है, ये वैसे तो बहुत कॉमन है। तो ऐसा है कि भैया दिवाली के टाइम पे अगर किसी ने पटाखा फोड़ा ना, तो सबसे पहले मुझे बुलाया जा रहा था प्रिंसिपल ऑफिस में कि बताओ तुमने क्यों फोड़ा। और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भाई मेरे को तो पता भी नहीं है कि किसने फोड़ा, मैं तो कुछ किया ही नहीं। लगा लो इस लेवल की मेरी रेपुटेशन थी, तो तुम समझ जाओ मैं कैसा बच्चा होऊंगा। और ऊपर से मैं स्कूल भी जाता था सिर्फ बकचोदी करने के लिए, सिर्फ घूमने फिरने के लिए और टाइम पास करने के लिए। मतलब पढ़ाई तो हमने करनी ही नहीं। मेरे एक तो हरामी दोस्त भी थे। अब तुम समझते हो कि भैया बैक बेंचर से कैसे दोस्त होते हैं। हम लोग पढ़ नहीं रहे, उल्टा मैम जो पढ़ा रही है तो हम पीछे सेक्सी लड़कियों की आवाजें निकाल रहे हैं, मून कर रहे हैं, मतलब बकचोदी करते थे हम, प्रॉपर बकचोदी सिर्फ। और ऊपर से भैया मैं तुम्हें बताता हूँ, जितने भी मैंने ना, मतलब शुरुआत से डिसाइड कर लिया था 12th के, जैसे 12th की स्टार्टिंग हुई थी कि भैया मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ बोर्ड्स के टाइम पे ही पढ़ूंगा। क्योंकि मेरे को लाइक काइंड ऑफ ऐसे पता था कि भैया ये प्री बोर्ड, ये मिड टर्म के मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि मैटर तुम्हें पास या फेल तुम्हारे बोर्ड्स के बेसिस पे ही किया जाएगा कि भैया तुम्हें बोर्ड्स में तुम्हारा क्या सीन है। तो अब पढ़ते तो हम थे नहीं। और भाई मैं होता था, सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तुम्हें झूठ तो बोलूंगा नहीं, मैं होता था फेल। मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं सारे सब्जेक्ट में फेल होता था, मेरे 5 सब्जेक्ट थे और मैं 5 में से 3 में पास हो जाता था कभी कभार, या कभी 4 में पास हो रहा हूँ। लेकिन मेरा 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होना तो कंफर्म था ही, क्योंकि भाई जब तुम पढ़ोगे ही नहीं। और जो मैं पास भी होता था वो थोड़ा बहुत, जैसे क्लास में अगर बाय चांस कभी गलती से मैंने सुन लिया हो तो पढ़ लिया, या फिर जो थोड़ा बहुत चीटिंग वीटिंग तुम्हें पता ही है भाई, फर्रे रॉक्स। अब आ जाते हैं जब बोर्ड्स आने के लिए सिर्फ 2 महीनों का वक्त बचा है। सिर्फ 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने भी पूरे नहीं, 1 डेढ़ महीना ऐसे करके। और इस टाइम पे जो मेरे घर वाले हैं, मतलब मेरे घर वाले नहीं, सबके घर वाले ज्यादातर हो जाते हैं एकदम स्ट्रिक्ट कि भैया ऐसा लगा लो सीन कि अगर तू मोबाइल चला रहा है ना, तो मोबाइल का भी एक टाइम होगा कि तू सिर्फ 1 घंटा मोबाइल चलाएगा और बाकी टाइम पढ़ेगा, फिर तू दोबारा ब्रेक लेगा और फिर तू दोबारा पढ़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना तुम क्या हाल होता है बोर्ड्स के टाइम पे। तो वही सेम मेरे साथ भी हुआ। अब मेरी फटनी चालू, असली में चालू हुई, क्योंकि अब बुक्स तुमने पूरे साल बुक्स तुमने पूरे साल ढंग से देखी नहीं। तुम्हें तो भाई मेरे को चैप्टर के नाम तक नहीं पता होते थे भाई, इतना बुरा हाल था। तो अब मेरी हुई फटनी चालू कि भैया बोर्ड्स आने में 1 डेढ़ महीने पड़े हुए हैं और मैंने साला कोई बुक, मतलब बुक तो खोली ही नहीं है। अगर वो बुक मैं बेचने भी जाऊं ना, किसी कबाड़ी को बेचूं, वो भी देख के हैरान हो जाएगा, ऐसे बोलेगा कि भैया आपने नई बुक स्कूल से खरीद के सीधा दे दी। मतलब कुछ ही नहीं मार्क करा। जैसे इंटेलिजेंट बच्चों का तुम देखो तो वो अपने स्कूल में मार्कर चला रहे हैं, मतलब सॉरी स्कूल की बुक में मार्कर चला रहे हैं, हाईलाइटर चला रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, मतलब पूरी इंद्रधनुष की तरह उनकी किताबें भरी पड़ी होती है। और यहाँ एक मेरी, भाई जिस जैसे पहले दिन ली थी ना 12th के, वैसी एकदम साफ सुथरी कि भैया किसी परिंदे ने भी पर ना मारा हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, बट तुम समझ गए कि मतलब ऐसा मेरा हाल था। लेकिन भैया कुछ कर तो सकते नहीं, पढ़ना तो क्योंकि है ही, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो साला बोर्ड्स में कुछ नहीं लिख के आओगे, पेपर में कुछ लिख के नहीं आओगे, फेल हो गए और बाप जो पिटाई 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 भी नहीं बेटा, तेरे घर से ही निकालेंगे। बैग पैक कर बेटा, घर से निकल सीधा, हमारे साले बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ सकता तू। मतलब तुम समझ जाओ इतनी बुरी हालत थी मेरी। लेकिन फिर भी मैंने कैसे ना कैसे जुगाड़ जुगाड़ भी क्या यार, साफ सीधा तुम्हें सच बोलूँ ना तो मैंने कोई ट्यूशन भी नहीं ली थी। मैंने पढ़ा है तो यूट्यूब से ही पढ़ा है। लाइक यूट्यूब पे जाके मैंने लिख दिया कि भैया ये चैप्टर ये पढ़ा दो, भैया कोई तो पढ़ा दो, कुछ तो कर लो।
कुछ तो करूं मैं, फेल तो ना हूं कम से कम। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मैं यूट्यूब से पढ़ता गया, और मैं थोड़ा बहुत पढ़ा, जो पढ़ा मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा। और जैसे ही कोई पेपर दे के आता था ना, मैं जैसे लगा लो कि आज मेरा अगर इंग्लिश का पेपर है, मैं इंग्लिश का पेपर दे के आया, चाहे मेरा पेपर अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, या कैसा भी हुआ हो, घर वाले पूछते थे ना कि कैसा गया पेपर, अरे बहुत बढ़िया 70+ तो कहीं ना गए। अगला पेपर दिया, कैसा गया पेपर, अरे एकदम अच्छा पेपर, मेरे से अच्छा पेपर किसी ने किया नहीं होगा। मतलब चाहे मैं पेपर में भाई हनी सिंह के गाने लिख के आ जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा एक कॉन्फिडेंस मेरा कभी कम नहीं हुआ भाई। ओवर कॉन्फिडेंस की वॉल को भी मैं तोड़ के, दीवार को भी तोड़ दी थी भाई, ओवर कॉन्फिडेंस की भी। मतलब एक बार को तो ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलता था कि भाई तेरे सामने तो मैं भी हार मानता हूँ। मतलब ऐसे में बोलता था कि अरे यार अच्छा गया पेपर भाई, अच्छा गया पेपर, पास तो ये होगा, 90% तो कहीं के ना गए। ये मेरा सेम डायलॉग था जो मैं घर वाले को चेपता था। इवन घर वाले भी एक दिन बोल रहे थे कि तू सही में पेपर अच्छा करके आया ना, मार्क्स तो तेरे फिर भी आते नहीं है। और ऊपर से तो मुझे इन्विजिलेटर का समझ नहीं आता। अरे भैया, किसी तुम्हें दिख रहा है कि एक बच्चे की फटी हुई है, एक बच्चे की तुम्हें शक्ल पे दिख जाता है कि भैया नहीं पढ़ के आया ये, और भाई थोड़ा सा तो फिर रहम खाओ ना, थोड़ी सी तो चीटिंग करने दो। मतलब ये ऐसा सीन होता था कि अगर तुमने गर्दन भी जरा उठा के किसी की तरफ देख भी लिया ना, तो तुरंत तुम्हें टोक देंगे कि हे व्हाई आर यू लुकिंग देयर एंड हियर, डू योर पेपर। अरे तेरे टाटा मारू साले, पढ़ के मैं कुछ है नहीं, क्या लिखूं वहां पे, हनी सिंह का बोलूं मन लिख के आऊं पूरा। बट चलो ठीक है, जैसे तैसे मैं सारे पेपर कर लेता हूँ, सारे पेपर में मेरे को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भैया पास तो मैं हो ही जाऊंगा। अब आते हैं कि जो बोर्ड्स के बाद तुम्हें 1-1.5 महीना मिलता है ना रिजल्ट के टाइम पे, और इस बार तो मुझे रिजल्ट सीबीएसई का ही नहीं समझ आया। कभी सीबीएसई कह रहा आज रिजल्ट आया, कभी कह रहा कल आएगा, कभी कह रहा 5 तारीख को आएगा, 10 तारीख को 11। अरे भैया एक दिन तो बता दो, ताकि हम ये तो डिसाइड कर लें कि हमारे पास जीने के कितने दिन हैं। भैया मतलब कंफ्यूज, पूरा कंफ्यूज पे कंफ्यूज करी जा रहा है। अब आता है ढह 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 ढह, एकदम फाइनल पार्ट। मुझे लग रहा था कि हमारा जो रिजल्ट है वो 15 मई के बाद में ही आएगा कभी, लेकिन ये तुम लगा लो दिन, शायद रिजल्ट आया था 13 में, मतलब 12-13 में आया था, मुझे याद नहीं है। तो अब आता है रिजल्ट, और कैसे आता है, मैं सो रहा हूँ, मैं सोया पड़ा हूँ आराम से भाई, क्योंकि तुम्हें पता है अब बोर्ड्स खत्म है, अब मौज की लाइफ है। थोड़ी बहुत तो मौज की तुम कर ही सकते हो ना, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी फटी हुई है, लेकिन मौज तो तुमने करनी ही करनी है। लाइफ डाउनफॉल जाती रहे, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं सोया पड़ा हूँ, और मैं जब भी सोता हूँ ना तो हमेशा अपना फोन साइलेंट पे ही करता हूँ। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है वो रिंगटोन पे करके सोते हैं, कुछ वाइब्रेट पे, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है। मैं कर देता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन, कि तुम्हारी भैंस की आंख, बंदा चाहे जले फटे मरे, साला मैं तुम्हारी ना नींद नहीं खराब कर रहा। तो भैया मैं सो रहा हूँ, अब मैं उठाऊंगा करीब 12-12:30 बजे करीब, मैं देखता हूँ मेरे फोन में 10 मिस कॉल है। पहले नींद में था भाई एकदम, मैं कहा यार किसका कॉल है, मैंने कॉल किया, मेरे दोस्त का कॉल था। वो कह रहा, मैंने कहा हाँ भाई बोल कैसा है, कह रहा भाई रिजल्ट आ गया। मेरी जो फटी, मेरी जो, मैं आधी भैरंड नींद में था ना, मेरी नींद ऐसे उड़ी है ना कि भैया मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी नींद उड़ी। मैं यूं हो गया, मैं कहा भाई क्या बात कर रहा है यार, रिजल्ट को आने में तो अभी शायद 5-6 दिन थे। वो कह रहा नहीं भाई, सीबीएसई ने एकदम तो रिजल्ट बता दिया है, अब तू चेक कर। मैं कहा भाई रुक जा यार, डरा मत। अब मैं अपने दोस्त का कॉल कट करता हूँ और मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ कि भैया चलो फटाफट लैपटॉप में ही रिजल्ट देखते हैं। तो क्या होता है, जब तक लैपटॉप मेरा ऑन हो रहा होता है ना, कि मैं उसको ऑन कर देता हूँ, तो मैं सोचता हूँ चल मुंह धो के आ जाता हूँ। तो मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ ना, मेरे पापा आके कहते हैं रिजल्ट आ गया तेरा। मैं कहा हाँ पापा मुझे पता है, मैं देखता हूँ। कहते पास हो गया तू। मैं कहा हैं, और मुझे ऐसी खुशी से गले लगाने को आए। मैं कहा 1 सेकंड में पास हो गया है, सही बताओ। कहते तू पास हो गया आराम से। मैंने कहा है क्या, मतलब क्या क्या बात कर रहे हो, कैसे पास हो गया मैं। भाई जो मेरी जिंदगी में खुशियों की लहरें आई, खुशियों के समुद्र में डुबकी मार के एकदम जल परी की तरह तैर रहा था मैं, कि चलो भैया जो भी हमने एग्जाम में लिखा हम पास हो गए भाई। मेरे जैसे इंसान जिसने सिर्फ आखिरी मोमेंट पे तैयारी करी थी वो तक पास हो गया। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि भैया जरूरी नहीं है कि तुम्हें पास होने के लिए एकदम कुत्तों की तरह पढ़ाई करनी पड़े। अगर तुम थोड़ा सा एंड में भी, अगर तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ लो ना, जेन्युइनली ढंग से पढ़ लो, तो तुम भाई आराम से पास हो जाते हो। और मैं सही बताऊं तो मेरे लिए तो मार्क्स मैटर नहीं करते थे। मेरे लिए जो मेरा शुरू से गोल था वो यही था कि भैया बस पास होना है। मार्क्स चाहे मेरे 60% आए, 70 आए, 80 आए, 90 आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे था कि भैया बस पास होना, और वो मैं हो गया। तो बस फिर उसके बाद घर वाले खुश, मिठाइयाँ खिलाई गई, थोड़ा केक शेक लाए। तो वो तो चलो पास होने की खुशी में तो हर घर वाले करते ही हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो भैया यही थी मेरी स्टोरी, और यही मेरी स्टोरी टाइम का एंड होता है। बट मैं तुम्हें जाते जाते एक चीज बता देना चाहता हूँ कि देखो यार, तुम्हें ना लाइफ में स्ट्रेस लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उन बच्चों में से हो जिसने 12th में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करी है, जिसने मौज मस्ती नहीं करी है, तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुमने फिर अपनी लाइफ क्या ही जी। मतलब तुम्हें पता है तुम्हारा आखिरी साल है, इसमें देखो मैं ये नहीं कहूंगा भाई कि बिल्कुल ही मत पढ़ो, मेरी तरह करो भैया। मेरा इसको लक समझ लो, या फिर मेरा इसको मेरे माँ बाप की दुआ समझ लो कि जो मैं पास हो गया। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, लेकिन मस्ती भी खूब करो भाई। तो खूब मस्ती करके पास हो, ताकि तुम एक मेमोरीज आगे लेके जाओ। अपने बच्चे को क्या सुनाओगे। मैं तुम लोग को स्टोरी टाइम क्यों सुना पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने करे हैं मजे में, और मेरे पास तो कसम से बहुत सारे किस्से हैं जो मैं तुम्हें
तुम्हें सुना सकता हूँ। मतलब तुम कह सकते हो कि मेरी लाइफ बहुत कांड भरी रही है या फिर बहुत मस्ती भरी रही है, लेकिन मेरे पास सीरियसली बहुत किस्से हैं जो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। और अगर तुम चाहते हो वो किस्से सुनना, तो मुझे या तो कमेंट्स में बता देना या फिर इस वीडियो को 10 या 15 लाइक्स कर दो, तो मैं तुम्हारे साथ धीरे-धीरे और भी स्टोरी टाइम्स लाता रहूँगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार स्टोरी टाइम्स हैं मेरे पास सुनाने के लिए तुम लोगों को। तो ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और जाने से पहले सबको कांग्रेट्स जितने भी लोग पास हुए हैं। मज़े करो भाई, लाइफ बहुत लंबी है, खूब मस्ती करो, पढ़ाई-लिखाई करो, माँ-बाप का नाम रोशन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।